हे गाइस, तो बजट सेशन आने वाला है 23 जुलाई को एंड सबकी उम्मीदें अब ये है कि क्या क्रिप्टो टैक्स लॉ, जो सबसे अनरीजनेबल क्रिप्टो टैक्स लॉज है जिसमें और कुछ बुरा यहां पर नहीं हो सकता, क्या उसके अंदर कुछ राहत हमको मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है। अब जब लोग यहां पर राहत के लिए वेट करें, काफी लोगों का यही बोलना है कि इस बार का बजट सेशन जो है एक बहुत बड़ा शॉक बन सकता है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी, जहां पर और ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस या टैक्सेस हमको देखने को मिल सकते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि टैक्सेस और कहां लग सकते हैं, तो यहां पर लोगों का ये बोलना है कि यहां पर पॉसिबली इंडियन गवर्नमेंट फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर भी फ्लैट 30% टैक्स या 1% टीडीएस या बाकी चीजें जो वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो इन वे काफी लूप होल लोग देख रहे थे कि अगर स्पॉट ट्रेडिंग में लगता है फ्लैट तो फ्यूचर को यूज करो, और आज की डेट में तो काफी एक्सचेंजेस को मार्केट भी कर रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आके फ्यूचर ट्रेड करो, ना टैक्स देना पड़ेगा ना टीडीएस देना पड़ेगा, बेसिकली लाइक दैट। तो क्या ये एक्चुअली में हो सकता है, ये होगा कि नहीं, उसके बारे में आज के वीडियो के अंदर हम बात यहां पर करेंगे। साथ में हम मार्केट को भी थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि मार्केट को देखना तो यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर आप कर दो। अब करेंटली देखेंगे जो रीसेंट फंड चल रही है, हमारे सबसे मेजर पेपर हैंड या वीक हैंड जर्मन गवर्नमेंट, जिनके पास 50,000 बिटकॉइन थे और वो सेल कर रहे थे, जहां पर इनिशियली आप देखेंगे यहाँ पर बिटकॉइन का जब डंप आया था 4 जुलाई के आसपास, तो यहां पर ये न्यूज निकल गया कि जर्मन गवर्नमेंट ने अपने बिटकॉइन सेल करने स्टार्ट कर दिए फॉरेन एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर करके, और वो कर भी रहे थे। इस टाइम पीरियड पे सिर्फ 10,000 बिटकॉइन सेल किए थे 50,000 में से, तो ये पैनिक और बन गया कि 40,000 और बाकी है, 10,000 में इतना डंप आ गया तो और कितना डंप यहां पर हो सकता है। लेकिन इस मार्केट में एक चीज हमेशा अंडरस्टैंड करने की है, 50,000 बिटकॉइन को अगर आप कंपेयर करते हो बिटकॉइन के $1 ट्रिलियन मार्केट कैप से, तो वो उसमें एक बहुत माइन्यूट सा नंबर बन जाता है, स्पेशली ऐसे टाइम पे जहां पर ईटीएफ में हर बार नए बिटकॉइन बाय हो रहे हैं, नई नई कंपनीज बिटकॉइन के अंदर एक्सप्लोर कर रही है, चीप रेट पे उसको बाय करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 50,000 बिटकॉइन उसके सामने कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन मार्केट का एक उसूल है, जब यहाँ पर मार्केट डंप करता है तो रीजन ऑटोमेटिकली सामने निकल के आ जाते हैं। तो वही यहाँ पर चीज है, मार्केट डंप कर रहा था, लोग रीजन ढूंढ रहे थे और वो जर्मन गवर्नमेंट वाला काफी अच्छा मैच भी करता था, तो वो आ गया और उससे फट भी क्रिएट हो गया। एंड यही एग्जांपल आप खुद देखिए, जब 10,000 बिटकॉइन यहाँ पर सेल हुए तो कितना पैनिक यहाँ पर था कि अरे वो सेल कर रहे हैं, 40,000 और करेंगे। लेकिन वो 40,000 जो है ऑलमोस्ट उन्होंने सेल आउट भी कर दिए, ऑलमोस्ट 34,000 बिटकॉइन सेल कर दिए इन पास्ट डेज के अंदर, 6,000 7,000 यहाँ पर बचे हैं। एंड आप देख सकते हैं उसका इंपैक्ट कैसा है। 10,000 में तो लोग ये सोचे थे ये इंपैक्ट है, 40,000 में ये इंपैक्ट है, तो वो एक क्लियर पिक्चर आपको यहाँ पर देता है कि एट टाइम्स ये प्राइस एक्शन और मार्केट मूवमेंट जो है, चार्ट जो है, उस पे फंडामेंटल्स को देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू रिलाइंग ऑन वन न्यूज थिंकिंग कि वही सारी चीजों को यहाँ पर कर रहा है। एंड ये मार्केट का रीजन अपने आप ढूंढ के लिए आता है, ताकि लोग जो है अगर उनको लग रहा है कि बुलिश रहेंगे, कुछ बुरा नहीं हो सकता, तो उसको ब्रेक करने के लिए ऐसी न्यूज आती है ताकि और पैनिक क्रिएट यहाँ पर कर जाए। तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। बट एनीवेज, जर्मन गवर्नमेंट का यहाँ पर जो झोला था वो झोला ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पर एक जिस तरह से सेलिंग कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले भी इन्होंने एक्सचेंज पर ट्रांसफर करी, तो जिस तरह से ये सेलिंग कर रहे हैं, आने वाले 2-3 दिन के अंदर आई थिंक ये खत्म भी हो जाएगी इनकी सेलिंग प्रेशर जो बेसिकली यहाँ पर है, जो काफी बड़ा टॉपिक यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली, जैसा हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात कर रहे थे, टीए वाइज व्हाट वी फील इज कि नेक्स्ट स्टेप ये हो सकता है कि हमको 59 के ऊपर जाना है। ये रिक्लेम करना जोन इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियसली हमने काफी बार होल्ड किया है। इसके नीचे रहना अच्छा यहाँ पर नहीं रहेगा। तो अभी भी प्रीवियसली मैंने जो चीज बोली थी कि यहाँ पर पॉसिबली बिटकॉइन के प्राइस थोड़ा बहुत में भी करेक्शन थोड़ा सा लेके ऐसे मूव करके और फिर फाइनली 59 के ऊपर चले जाएगी। अभी भी आई फील कि यही प्राइस मूवमेंट यहाँ पर होना चाहिए। बट गाइस, बोल रहा हूं, मैं को सुपर एक्सपर्ट नहीं हूं, मेरा एनालिसिस है, बहुत बार गलत भी निकलता हूं, तो वो भी हो सकता है यहाँ पर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि अभी ये 59 का एरिया ब्रेक हो, जो आप खुद भी देख सकते हैं। अभी जो हमने एरिया बताया था, ये एरिया देखो बार बार 2 बार ऑलमोस्ट हम यहाँ पर 2 दिन से रिजेक्ट भी यहाँ पर हो चुके हैं, तो ये काफी क्रूशियल रहेगा। पॉसिबली आई स्टिल फील यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा नीचे रिटेस्ट करने के लिए, थोड़ा पैनिक कंटिन्यूएशन में, और फिर इसके बाद प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करिए। अगर ब्रेक कर जाती है तो फिर हम रिवैल्यूएट करेंगे, कुछ चीजें होंगी वहां पर देखने के लिए। लेकिन अगर जैसा मैं बोल रहा हूँ ब्रेक हो जाए, वो नहीं हुआ, उल्टा हो जाता है उसका, तो फिर हम फिर से चार्ट्स को देखेंगे कि भाई क्या हो रहा है, वहां पर क्या सिचुएशन हो रही है, तो वो अपन कवर यहां पर करते लेंगे। लेकिन ओवरऑल जैसा मैं बोल रहा हूं, ये मार्केट इतना फास्ट मूव किया है इस साल के अंदर, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई भी ब्रेक हो गया, तो कुछ टाइम पीरियड रहेगा जहां पर रुकेंगे, ब्रेक लेंगे, सांस लेंगे, खाना पानी खाएंगे, और फिर मार्केट में जो प्राइस है ऊपर की तरफ भागेगी। उससे पहले मार्केट में सिनेरियो भी ऐसा होना चाहिए, लोग जो इतने बुलिश बन गए थे पिछले महीनों से, वो लूज को फेथ कर दे और वो सोचने लग जाए लोअर नंबर्स की 30,000 चले जाएं, 40,000 चले जाएं, या उससे भी नीचे, जो कोई 10,000 भी सोच रहा होगा शायद, ताकि वैसा सेंटिमेंट बने, लोग नेगेटिव ज्यादा हो, बुलिश नहीं। और जब वैसा होगा तो एकदम से मार्केट जो है अपनी रैली स्टार्ट करेगा, जो अभी भी आई फील इस साल के एंड तक हमको पॉसिबली प्रॉपर देखने को मिलेगा, जब 70,000 को हम यहाँ पर ब्रेक करेंगे। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, व्हाट डू यू थिंक? आपको लगता है बिटकॉइन की प्राइस जो है यहीं से बाउंस करके 59 के ऊपर जाने वाली है, या आपको लगता है बिटकॉइन की प्राइस पहले यहाँ पर 55 या 54 जाएगी और फिर उसके बाद मे भी टेस्ट कर सकती है 59 को ब्रेक करने का, या आपको लगता है कि हम नीचे आने वाले हैं 53,000 में भी एंड फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे, या आपको लगता है कि नो बॉय, पेन कुछ ज्यादा ही होगा, हम जाने वाले हैं
50, 55, 60, 70, वैसे 50 वाला एरिया तो हमारा ये वाला बन भी जाता है जोन। ये क्या हो गया लेवल जो और मैसिव पैनिक क्रिएट कर सकता है? व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अभी पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं कि बजट सेशन यहां पर आने वाला है 23 जुलाई को, जहां पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हमारा बजट इंट्रोड्यूस करेंगी। देखना है क्या क्रिप्टो टैक्स लॉस को कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं। ऑल द एक्सपर्ट सबका तो ये बोलना है कि चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन एज क्रिप्टो इंडिया कम्युनिटी मैं तो हमेशा, चाहे पता भी हो कुछ होने वाला नहीं है, होप्स तो हमेशा रखता हूँ कि आप कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो पॉजिटिव होप्स हमेशा रखते हैं यहाँ पर, कुछ ना कुछ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो कभी ना कभी तो चीजें फिक्स यहाँ पर होंगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे करंटली ऑलरेडी इंडिया के अंदर क्रिप्टो टैक्स लॉज इतने अनफेवरेबल हैं कि मतलब एज अ ट्रेडर या एज अ क्रिप्टो बिजनेस या डेवलपर भी आप कोई चीज बिल्ड करना चाहते हो तो बहुत हार्ड है। मतलब आज के डेट में आप देखोगे जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स थे इंडिया से वो सबके सब निकल गए हैं, जो स्टैब्लिश हो गए वो भी निकल गए हैं, बस कुछ बचे हुए हैं जिनका भी स्टैब्लिश नहीं हुआ है। जैसे ही कोई भी प्रोजेक्ट स्टैब्लिश होता है ना, फंडिंग आती सारी, सबसे पहला स्टेप उनका रोड मैप में यही होता है, मूव आउट ऑफ इंडिया। और वो हमने खुद एग्जांपल देखा है। ट्रेडर्स में भी आप देख लो, ज्यादा ट्रेडर्स जो हैवी ट्रेडर्स जो है वो भी मूव आउट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंजेस को यूज कर रहे हैं, तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे भाई हम यहाँ पर दूसरे एक्सचेंजेस को यूज करें, क्योंकि टैक्स लॉज ऐसे करें, इस तरह से इंप्लीमेंट करें। मतलब ये है कि इतना हार्ड बना दिया है कि ऑटोमेटिकली लोगों को पुश किया जा रहा है कि वो गलत स्टेप्स को यहां पर ले या फिर लूप होल फाइंड करने की कोशिश करें। यहां पर अगर फेयर टैक्स लॉज होते तो लोग शायद इस तरह से कोशिश भी नहीं करते और सारे रूल्स को यहां पर फॉलो करते। फ्लैट 30% टैक्स हो गया, 1% टीडीएस हो गया, इन सारी चीजें। एंड अगर हम देखेंगे ये क्रिप्टो टैक्स लॉस को लेके, जैसे हम बात करते हैं एक्सचेंज फाउंडर्स से और ये सब के सब जब मिलते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तो इनका बोलना भी रीजन ये है कि मेन चीज ये है कि गवर्नमेंट क्रिप्टो को गैमलिंग की तरह देखती है। वो इसलिए देखती है कि बोलती है, आप लोग बोलते हो कि यहाँ पर इतना डेवलपमेंट हो रहा है, इतने प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इतना इनोवेशन हो रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन हमको जो चीज देखने को मिलती है बस वही है कि यहाँ पर लोग करते क्या है। आप लोगों के एक्सचेंजेस में सबसे ज्यादा कॉइन जो ट्रेड होते हैं वो होते हैं मीम कॉइन। लोग बैठे फोन पर टैप कर रहे हैं कि कुछ अर्निंग यहाँ पर हो जाए, और ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर हो रही है। इनोवेशन वाइज, यूज केस वाइज हो क्या रहा है ये आप दिखाओ जो एक्चुअल में चीजों को हेल्प कर रहा है। तो जब तक वो चीज नहीं दिखती है तब तक मतलब कोई इसका सेंस नहीं है, और वहीं पर एक प्रॉब्लम बन जाती है जहां पर ऐसे हमको यूज केस जब तक नहीं देखने को मिलते हैं, गवर्नमेंट की नजरों में क्रिप्टो गैमलिंग हो जाएगी कि लोग बस बैठ के ट्रेड ही करते हैं, और मेजॉरिटी मार्केट में लोग आज के डेट में ट्रेडिंग ही यहां पर करते हैं। तो वो वाली चीज यहां पर है। बट एनीवेज जो भी चीज है, तब भी यहां पर अगर हम बात करते हैं, ट्रेडिंग भी एक ऐसी चीज है कि जैसे अगर लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग करना भी ऐसा पीस ऑफ केक नहीं है। एक बेचारा ट्रेडर अगर बैठता है क्रिप्टो के अंदर, कोई जॉब वगैरह नहीं है, कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है, वो देखता है कि चलो कुछ ट्रेडिंग वगैरह करूं, अपना छोटा मोटा कैपिटल लेके आया, ठीक है, वो उसको ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, दिन रात बैठ के ट्रेडिंग सीखने की कोशिश कर रहा है, कहीं फ्री में टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश कर रहा है, कहीं फंडामेंटल समझने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कैसे बेटर हूं, हजारों पॉडकास्ट देख रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी प्लानिंग कर रहा है, उसको जाके फिर वो जाके बेचारा अपना जियो रिचार्ज करवा लेता है, जो आज तो शायद थोड़ा अभी तो और थोड़ा महंगा और हो गया है, तो वो रिचार्ज भी करवाएगा, अपना कंप्यूटर एक्सेस, मोबाइल एक्सेस, टाइम वगैरह देके फाइनली वो ट्रेड करेगा जिसमें वो लॉसेस खाएगा, और कहीं ना कहीं जाके फिर थोड़ा सा प्रॉफिट बना के वो मार्केट को जब समझेगा वो करेगा। और जब वो करता भी है प्रॉफिट, तो वहां पर होगा क्या, उसका जो जैसी प्रॉफिट हुआ उस पर उसको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जो इंसान एक साल में भी शायद 1 लाख रुपए नहीं कमा रहा हो, उसको भी यहाँ पर फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसे ट्रेडिंग भी ट्रेडर्स के लिए यहाँ पर ईजी नहीं है। हैवी वॉल्यूम वालों का तो अलग हो जाता है, लेकिन छोटे ट्रेडर्स के लिए ये चीज मतलब बेचारा खुद ही इतनी मेहनत कर रहा है और उसके बाद भी ऐसे टैक्स, तो वो थोड़ा सही यहाँ पर नहीं बनता है, राइट। ब्रैकेट वाइज अगर करें कि ज्यादा लोग कमा रहे हैं तो 30% दो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे बाकी चीजों के अंदर होता है। ये फ्लैट 30% टैक्स का कोई सेंस बनता नहीं है, लेकिन उसका रीजन खुद ही वेल डिफाइंड है। जैसे हमारे राकेश झुंझुनवाला ने बोला था, जो सीजन इन्वेस्टर यहाँ पर थे, कि जब ये क्रिप्टो टैक्स लॉज आए थे उन्होंने बोला इट इज डेथ ऑफ क्रिप्टो इन इंडिया। और वो बोलने का रीजन उनका यही था क्योंकि वो बताना चाह रहे थे इनडायरेक्टली कि क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकते, तो उसको रोकने के लिए, डिस्करेज करने के लिए क्रिप्टो टैक्स लॉज लेके आए, ताकि लोग जो है क्रिप्टो को लेके उससे दूर रहे। ऑल्दो कम्युनिटी जो है वो अभी भी यहाँ पर थ्राइव कर रही है, लेकिन अब यही चीजें होप ये करते हैं 2 साल के अंदर गवर्नमेंट ने भी कुछ रियलाइज किया, कुछ चेंज यहाँ पर किया। वैसे देखते हैं 23 जुलाई को। लेकिन अब प्रॉब्लम की बात यहाँ पर यह आ जाती है कि यहाँ पर काफी लोगों से जब मैं बात कर रहा हूँ, पूछ भी रहा हूँ कि क्या क्रिप्टो टैक्स लॉस में कुछ चेंजेस वगैरह आ सकते हैं, तो उनका ये बोलना है कि चेंजेस या राहत को तो छोड़ो, और प्रॉब्लम आ सकती है। और वो प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि हमको फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर आप देखोगे क्रिप्टो के अंदर करंटली, उसको लेकर काफी एक्सचेंजेस आज के डेट में एडवर्टाइज भी करते हैं कि आपको फ्लैट 30% टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको टीडीएस नहीं कटेगा, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड कर रहे हो, आप यहाँ पर एसेट्स को ट्रेड नहीं कर रहे हो। तो वो एक तरह से लूप होल यहाँ पर बन गया, जिसके कारण लोग फ्यूचर ट्रेडिंग भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो अब उसके ऊपर पॉसिबली इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर सकती है फ्लैट 30% टैक्स, एंड शायद यहाँ पर टीडीएस भी इंट्रोड्यूस हो सकता है।
ये क्यों हो रहा है? तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे सेबी ने यहां पर देखा इंडिया का एफएनओ मार्केट। एफएनओ मार्केट मतलब बेसिकली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का मार्केट। अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है जो आज की डेट में अगर आप देखोगे वन ऑफ द लीडिंग बन गया, जहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर आप देखोगे, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग देखोगे, तो वहां पर हम लीड कर रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया सबसे ऊपर, बाकी सब पीछे, सबसे आगे हम यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जब ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया कि ग्रुप स्टडी करेगा कि यहाँ पर क्या ट्रेड हो रही है, क्या मार्केट की सिचुएशन है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर 10 में से 9 लोग जो हैं वो पैसे यहाँ पर लूज करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम कैसे ऐसे लॉस को इंट्रोड्यूस करें जहां पर लोग जो हैं वो इस तरह से पैसों को जो है वो लूज यहाँ पर नहीं करें। और फिर ऐसे जब केसेस होते हैं तो बहुत ऐसे केसेस भी होते हैं, लोग गलत गलत स्टेप लेते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो उन्होंने यहाँ पर रेकमेंड किया है कि यहाँ पर डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग को डिस्करेज करने के लिए एक तो लॉट साइज जो होता है उसको 5 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। मतलब अगर आप 10,000 का कर रहे हैं तो 50,000 बन जाएगा, या 50 का है जो 2.5 लाख ऐसे करके, तो वो उससे छोटे इन्वेस्टर जो है उसमें एंटर नहीं कर पाए, फ्यूचर और ऑप्शन से दूर रहें। और साथ में यहाँ पर जो टैक्स है वो टैक्स भी फ्लैट 30% यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसा क्रिप्टो के अंदर यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे क्रिप्टो में फ्लैट 30% टैक्स दिया है, वैसे ही यहाँ पर देंगे। एंड अभी करंटली जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग के अंदर जो पैसा कमाते हैं उसको क्या बिजनेस इनकम की तरह देखा जाता है कि बिजनेस इनकम वो हो गई, उसको बिजनेस इनकम से यहाँ पर रिमूव करके हटा के यहाँ पर स्पेक्युलेटिव इनकम पे आ जाएगा। मतलब बेसिकली एक गैम्बलिंग वाली इनकम, जैसे क्रिप्टो के अंदर गैम्बलिंग वाली उसके अंदर डाला हुआ है, तो स्पेक्युलेटिव इनकम है। और अगर वो आ गया तो वहां पर फ्लैट 30% टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट हो सकता है, एंड साथ में शायद टीडीएस भी हो सकता है। तो ये इनका बोलना है कि ये कुछ रिकमेंडेशंस है उस कमिटी के। अब देखना ये है कि क्या ये इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता है। और ओवरऑल ये स्टेप जो इसलिए लिया है ताकि इंडिया के अंदर जो फ्यूचर ट्रेडिंग इतनी ज्यादा बढ़ रही है, फ्यूचर और ऑप्शन की ट्रेडिंग, उस पर कुछ ना कुछ लगाम लगाई जाए, और वही लोग करें जो मतलब सारे रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं और बड़े लार्ज वॉल्यूम पे करें। ऑल्दो मैं कुछ स्टॉक एक्सपर्ट्स के वीडियो देख रहा था तो वो काफी अपसेट है एंड दे आर नॉट हैप्पी, दे आर सेइंग कि ये सही नहीं है। वही उनकी फीलिंग थी जैसी हमारी फीलिंग थी जब क्रिप्टो के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स आया था, और वो लोग हमारे क्रिप्टो टैक्सेस का मजाक उड़ाते थे कि सही है यहाँ पर। तो वही वाली चीज यहाँ पर बेसिकली देखने को मिल रही है। लेकिन अगर ये डेरिवेटिव्स के अंदर ये आते हैं रूल्स, तो पॉसिबली ये क्रिप्टो के अंदर भी हमको देखने को मिल सकते हैं। मतलब बेसिकली ये डिफाइन कर दिया जाए कि भाई कोई भी फ्यूचर ट्रेडिंग है, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो या कोई भी चीज है, अगर हो रही है तो उस पर ये रूल लागू होंगे। तो स्टॉक मार्केट पे तो आएगा, ये क्रिप्टो मार्केट पे भी आ सकता है। इसको लेके एक बहुत बड़ा एग्जांपल जैसे मैं बता रहा था ना, इंडिया में बहुत एक्सचेंजेस हैं जो फ्यूचर ट्रेडिंग को ऐसे मार्केट कर रहे हैं जैसे यू कैन अवॉइड टैक्सेस एंड सारी चीजें। तो उसी को लेके रिसेंटली अभी एफएनओ वाला जो केस हो रहा था, वहां पर कुछ इंडियन एक्सचेंजेस है, उन्होंने यहाँ पर न्यूज़पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर में जब भी ऐड आते कुछ ना कुछ बम फटता ही है यहाँ पर, तो न्यूज़पेपर के अंदर उन्होंने यहाँ पर प्रमोट किया इंडियाज लीडिंग क्रिप्टो एफएनओ एक्सचेंज सेटलमेंट, यू कैन सी एवरीथिंग हेयर, नो एमसी लोएस्ट फीस, तो ये सारी चीजें। एंड इसके बारे में नितिन कामत अगर आप देखेंगे जीरोधा के जो फाउंडर है, उन्होंने बेसिकली बोला कि ऐसा टाइम जहां पर एफएनओ को लेके ये बात हो रही है कि सेबी नए रूल्स लेके आ सकता है या गवर्नमेंट रूल्स लेके आ सकती है टैक्स वगैरह, वहां पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस बेसिकली यहां पर बोल रहे हैं कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जैसा इन्होंने लिखा है, बाय द वे ऑल दीज platforms have taken the stance that 1% TDS rule doesn't apply to crypto FNO for regular transaction, 1% of the transaction is directed as TDS. So and इन्होंने टैग भी कर दिया यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को, एंड ही इज लाइक वेरी नोन इन स्टॉक मार्केट। तो इस तरह से भी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। तो वील हैव टू सी इन द एंड क्या होता है गाइस। मतलब आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट कि अभी ये 23 जुलाई को आएगा। तो क्रिप्टो टैक्स को लेकर हम बात तो हमेशा करते हैं, कुछ राहत आती है कि नहीं आती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी तो अभी पता नहीं है कि राहत आएगी नहीं आएगी, लेकिन ये अभी एक खतरा मंडरा रहा है जिसको लेके सबके सब वेट कर रहे हैं कि क्या ये जो न्यूज़ है सेबी वाली डेरिवेटिव्स को लेके एफएनओ वाली, क्या वो इंप्लीमेंट होती है। और इंप्लीमेंट होती है तो ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि वो सारे डेरिवेटिव्स पे आ जाएगी, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट पे कर दिया तो क्रिप्टो में कैसे अलाउ रख सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में अलाउ कर दिया तो स्टॉक मार्केट के लोग वहां पर मूव हो जाएंगे। तो ये चीज तो सामने सामने दिखेगी एंड सब बोलेंगे इसके बारे में, तो पॉसिबली वो साथ में बंच करके यहाँ पर ला सकते हैं। अब होता है कि नहीं होता है, वील हैव टू वेट एंड सी। ये तो यूज करेंटली यहाँ पर चल रही है, लेकिन ये तो ओवरऑल इंडिया की मैंने आपको हालत बताई, लेकिन दुनिया भर में क्रिप्टो को लेकर बहुत चीजें हो रही हैं। उसमें से एक न्यूज जो है जाते जाते मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा, जहां पर अभी रनिंग प्रेसिडेंट फॉर यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट 2024 डोनाल्ड ट्रंप, वो बिटकॉइन 2024 के इवेंट के अंदर जाएंगे और वहां पर स्पीच देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप अगर आप देखेंगे, पहले तो काफी वो नेगेटिव रहे क्रिप्टो बिटकॉइन को लेके, लेकिन अब उनका स्टांस काफी चेंज हो गया है, जहां पर खुद के तो एनएफटी वगैरह भी लॉन्च किया। और बेसिकली उन्होंने तो कुछ स्टेटमेंट में ये भी बोला है कि सीबीडीसी को मैं रोकूंगा, वो सही नहीं है, सर्विलेंस का टूल है, अलाउ नहीं होना चाहिए। और साथ में ये भी चीज बोली है कि बिटकॉइन जो है उसको मैं बेसिकली डॉलर की बैकिंग बिटकॉइन से यहां पर करवा दूंगा। ये चीज बोलिए, आई डोंट नो कितना पॉसिबल होगा, बट ही हैज बिकम वेरी प्रो क्रिप्टो चीजों को लेके। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस। बाकी
लेट्स सी यहां पर इंडिया के अंदर क्या होता है, आपकी क्या व्यू पॉइंट है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बजट सेशन, राहत मिलेगी या डंडा मिलेगा क्या लगता है, कमेंट्स में आके जरूर बता देना। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा तो अच्छा तो क्या, लेकिन जो भी भाई को मोटिवेशन मिल जाएगा, लाइक कर देना, अगर अच्छा भी नहीं लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बाकी कमेंट्स में छाप देना जो भी फीलिंग आपकी यहाँ पर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।